हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। और मैं आकाश कुमार भड़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में बच्चों आपका बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं। और बच्चों, हम लोग अपना सिक्स क्लास में आपका ग्लोब को आपका देख रहे थे। हम लोगों ने अक्षांश आपका देशांतर रेखा को पढ़ा, उन्हें देखा, उनको जाना कि क्या चीजें थी, आपका किस प्रकार से थे, आप किन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहेंगे, किनको आप आपका देशांतर रेखाएं कहेंगे। उनके विषय में हम लोगों ने चैप्टर में पढ़ा और वहाँ उनको जाना है कि क्या कैसे चीजें हैं। क्लियर है बच्चों? तो हम सारी आपके इन चीजों को आपका देख चुके थे, आपका जान चुके थे, और हम लोग जो है अब इससे आगे की तरफ आपका बढ़ेंगे। क्लियर है? तो हम सीधा चलते हैं आपका डिजिटल बोर्ड की तरफ। देखिए बच्चों, कल हम लोग जो है आपका जो हम लोग कल आपका देख पा रहे थे, कल हम लोगों ने बच्चों पूरा जो है अक्षांश के बारे में पढ़ा, अब आपका देशांतर के बारे में पढ़ा कि कैसे आपके अक्षांश रेखाएं अर्थ को दो बराबर भागों में बांटती हैं, उत्तरी गोलार्ध और आपका दक्षिणी गोलार्ध। उसी प्रकार से हम लोगों ने देखा जो आपका देशांतर रेखाएं हैं वो किस प्रकार जो है हमारी अर्थ को, हमारे ग्लोब को दो बराबर भागों में जो है आपका बांटती हैं, आपका पूर्वी देशांतर और आपका पश्चिमी देशांतर। इस चीजों को हम लोग बहुत अच्छे से आपका देख पाए, आपका जान पाए थे। क्लियर है? और कैसे जो इनकी लाइनिंग है हम सब वहाँ इसके विषय में हम लोग आपका देखे थे। और हम ये भी आपका देख पाए थे कि इस प्रकार जो आपकी रेखाएं खींची हैं ये आपके देशांतर रेखाएं हैं, और देशांतर रेखाओं और अक्षांश रेखाओं की से ही हम लोग क्या कर सकते हैं आपका बच्चों जो है हम इसकी जानकारी को आप देख सकते हैं कि आपकी जो ग्लोब पर किस प्रकार आप किस दिशा में आपकी खींची होती हैं। और अगर हमने ये भी पढ़ा था कि अगर हम क्या होता है कि अगर हम एक देशांतर दूसरे आपका देशांतर जाएंगे तो उस चीज को जाने में थोड़ा सा जो है आपका बदलाव आता है, कुछ चीजें आते हैं, उसको हम अंश में मापते हैं, अंशों को मिनटों में मापा जाता है और मिनट को आपका सेकंड में उसको मापा जाता है। क्लियर है? मान लीजिए आप एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश गए तो उसको अंश कहते हैं, यानी कि आप पहले 20 डिग्री पे खड़े थे, 20 से 21 गए तो उसको अंश में मापेंगे। और जैसे कि मैं आपको बताऊंगा एक अंश बराबर 4 डिग्री, कुछ मिनट सेकंड, उसके विषय में हम लोग आज चैप्टर के अंतर्गत आपका पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए। सबसे पहले आप देखें और आपका जानें देशांतर और समय। क्लियर है? आप क्या है आपका देशांतर और समय हम लोगों को आपका देखना है। अब देखिए समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं उपग्रहों की गति है। कह रहे कि अगर आप सबसे अच्छा ये चीज देखेंगे कि जो आप समय को माप रहे हैं, समय को हम किस चीजों से आपका मापते हैं, या तो जो हमारी अर्थ है, जो हमारा चंद्रमा है, जो ग्रह है, उसकी गति को मापते हैं। सूर्य उदय एवं अस्त प्रतिदिन होता है। कह रहे सूर्य आपका निकलता प्रतिदिन है, आपका छिपता प्रतिदिन है। क्लियर है? प्रतिदिन निकलता है और प्रतिदिन आपका छिपता है। ठीक है, अतः स्वाभाविक ही है कि यहाँ पूरे विश्व में समय निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। और कह रहे हैं कि ये स्वाभाविक है कि हम लोग आपका दिन का, समय का, इन सब चीजों का जो आपका निर्धारण है बहुत अच्छे से आपका कर पाते हैं। क्लियर है? स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगा जाता है। कि जो हम लोग आपका सूर्य का जो अनुमान लगाते हैं उसी से क्या होता है, हम लोग स्थानीय समय, कुछ लोकल जो टाइमर हैं हर जगह जो है आपका उसकी परछाई का अकॉर्डिंग आपका समय बनाते हैं कि सूरज की साइड हुई है तो लगभग इतना समय हो चुका होगा। आप लोग गांव में देखते होंगे जो आपके बुजुर्ग लोग हैं वो उस तरह से अपना टाइमर जो है आपका सेट करते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख योगांतर योगांतर में पर सूर्य जिस समय आकाश के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय योगांतर पर स्थिति सभी स्थानों पर दोपहर होगा। अब देखिए क्या रहा, जो आपका ग्रीनविच है, ग्रीनविच यानी कि जो आपके 0 डिग्री लाइन है, उस 0 डिग्री पर जिस समय सूर्य आकाश में सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर होगा तो आप ये कह सकते हैं कि सभी स्थानों पर, यानी कि जब सूर्य आपके 0 पर होगा आप ये मानेंगे कि जितना समय है उस सभी स्थानों पर आपका दोपहर हो रहा है, दोपहर का समय है। तो ये सब चीजें हम लोग अभी जानेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे टाइम का निर्धारण होता कैसा है। इसको जैसे आगे आगे पढ़ते चलेंगे उसके विषय में हमको ये जानकारी मिलती चलेगी। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर आपका चक्कर लगाती है, और जो आपकी पृथ्वी होती है आपका क्या होते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर आपका चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, बात कर रहे हैं जो आपके स्थान है वो आपके कहाँ है, आपके पूर्व में है, उनका समय निश्चित
समय से आगे होगा। कह रहे कि जो उनका टाइम है वो आपके ग्रीनविच समय से क्या होगा, आगे होगा। यानी कि आप ये देखेंगे बच्चों, सबसे पहले अभी समझिए और आप लोग इस पे थोड़ा सा देख लीजिए। देखिए ये इस वाले हम लोग जो आपका ग्लोब है इसमें आपका देख लेते हैं। ये है आपका जीरो। अगर जीरो से हम ये बढ़ते हैं ऐसे इस दिशा में आपका पूर्व की तरफ, तो जो आपका समय होगा वो आपका बढ़ेगा, समय में आपकी बढ़त नजर आएगी। और अगर हम लोग ऐसे चलते हैं तो समय आपका घटेगा। क्या होगा, आपका माइनस होगा। ठीक है, इसमें और यहाँ क्या होगा, आपका प्लस होगा। आपको ध्यान रखना है, क्या होगा, माइनस होगा, इधर क्या होगा, आपका प्लस होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। चूंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, अब जो पृथ्वी है वो क्या करती है, आपका पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है, ये भी हम देखे थे अभी। और पृथ्वी का पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाने के कारण ही है कि जो ग्रीनविच के जो आपके आपके पूर्व में जो आपके देश पड़ते हैं या पूर्व के जो अक्षांश है उन्हीं के साथ क्या होता है, समय आगे बढ़ जाता है। क्लियर है। और जो पश्चिम में है उनका समय क्या होगा, आपका पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधियों से की जाती है। कह रहे जो आपका समय का डिफरेंस आता है उन समय के डिफरेंस की जो आपकी गणना है और निम्न आपके विधियों से आपका की जाती है। पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 घूमती है। कह रहे जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर 24 घंटे में 360 घूमती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 मिनट यानी कि 4 मिनट बराबर 1 डिग्री। यानी कि अगर आप देखेंगे जो एक अक्षांश आपका आएगा, यानी कि 1 घंटा, अगर आप लोग ये देखिए कि अगर मान लीजिए आप एक अक्षांश पे खड़े हैं और 1 से आप अगर 15 पर पहुंच गए तो आपका 1 घंटे का समय में आपका चेंज आएगा। क्लियर है। यानी कि इसकी जाहिर सी बात ये हो गई कि 4 मिनट में एक अक्षांश, यानी कि अगर आपने एक अक्षांश चेंज किया, आप एक अक्षांश से दूसरे स्थान पर गए, यानी कि पहले आप 20 पर खड़े थे, 20 से 21 में खड़े हो गए, तो आपका समय जो है 1 मिनट का आपका अंतर आएगा। अब ये देखना होगा कि समय 1 मिनट कम होगा या ज्यादा होगा। अगर आप पूर्वी अक्षांश की तरफ खड़े हैं तो आपका समय बढ़ेगा, यानी 1 मिनट आगे जाएंगे, और आप अगर पश्चिमी में खड़े हैं तो 1 मिनट आपका पीछे जाएगा। इसी प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर में 12 बजते हैं तो तब ग्रीनविच के पूर्व 15 पूर्व में समय होगा 15 चौका 60, यानी कि 60 मिनट। और आप जानते हैं कि 60 मिनट किसके बराबर होगा, 1 घंटा। यानी 60 मिनट ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, यानी कि जो एक्चुअल टाइम है, मान लीजिए अगर आपका 12 बजा है ग्रीनविच यानी कि 0 डिग्री पर, ठीक है, और आप 15 डिग्री हाँ पूर्वांतर में हैं, मतलब पूर्व की ओर हैं, तो आपके लिए कितना समय होगा, 1 घंटा ऐड हो जाएगा। आप कहां पहुंच जाएंगे, आपका समय 1 बजेगा, क्योंकि आप किसकी तरफ खड़े हैं, पूर्वी गोलार्ध में हैं, आप पूर्वी आपका देशांतर में, तो समय क्या होगा आपका दोपहर में वहां 1 बजा होगा। अगर आप पश्चिम में खड़े होते तो 0 पर कितना बजता, 12, लेकिन आप पीछे की तरफ देख रहे हैं तो समय घट रहा, तो वहां कितना बजता आपका, 11 बजता आपको। क्लियर है। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच समय से 1 घंटा पीछे होगा, यानी कि वहां सुबह के 11 बजे होंगे। अब देखिए अगर आप 0 पे खड़े हैं, मैं आपको थोड़ा सा आपको समझा देता हूं, ध्यान देना है आपको। देखिएगा बच्चों, ये आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे तो आपको समझ आएगा। ये देखिए, ये आपका मान लीजिए ग्लोब बना है, ये आपकी 0 देशांतर है, वो आपका 0 डिग्री, और यहां मान लेते हैं आपका हम लोग, ये देखिए ये मान लेते हैं हम लोग आपका 15, कितना मान लेते हैं, ये हम लोग आपका 15 मान लेते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। ये हमारी कितनी है, ये हमारी आपका 15 है। अगर यहाँ कितना बजा है, इस वाला जो टाइम है, यहाँ बजा है आपका 12। ये कौन सा है, ये आपका पूर्व है, और ये कौन सा है आपका, ये आपका पश्चिम है। कितना है आपका, पश्चिम है। ये पूर्व है और ये कैसा है आपका, पश्चिम है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप इस देशांतर से आप अगर यहाँ हैं, अगर यहाँ 12 बजे हैं तो ये कितना बढ़ रहा है आपका, 15, और 15 में देख रहे हैं कि पूरा कितना बढ़ रहा है आपका, 60 मिनट। और 60 मिनट को आप देख सकते हैं कि जो 60 मिनट है वो कितना है, 1 आवर, यानी कि 1 घंटा है। कितना है आपका, 1 घंटा है। ठीक है। और अगर आप पूर्वी देशांतर में हैं
अगर आप 12 बज रहे हैं वहां तो यहाँ कितना बजेगा, 1 बजेगा। और अगर आप पश्चिम में हैं तो यहाँ कितना बजेगा आपका, मॉर्निंग का 11 बजेगा। तो आप ऐसे करके देख सकते हैं, या आप मान लीजिए कोई आप अन्य एग्जाम्पल जो हैं आप वो भी सेट कर सकते हैं, आप अन्य एग्जाम्पल जो हैं आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। क्लियर है? इसको हम लोग वो आपका देखते हैं। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये देखना है। ठीक, अब देखिए ऐसे मान लेते हैं, चलिए 12 को थोड़ा ना कुछ और समझ लेते हैं। मान लीजिए कि 0 डिग्री पर आपका 10 बजा है। क्लियर है? कितने बजे हैं, 10। ठीक, ये भी आपका 15 और इसको भी 15 मान लिया। ठीक, हम देखे हैं कि पूर्वी देशांतर की तरफ बढ़ने पर समय 1 घंटा बढ़ जाता है। यहाँ अगर ये आपका 15 देशांतर पर है और ये भी आपका 15 है, ये ध्यान रखें। लेकिन ये पश्चिम में है और ये कैसा है आपका, पूर्व में है, और ये 0 पर है। ठीक, अगर हम यहाँ इधर की तरफ बढ़ेंगे तो कितना समय बढ़ेगा आपका, प्लस में 1 घंटा, और यहाँ इधर जाएंगे तो माइनस में होगा। क्लियर है? क्योंकि अर्थ क्या है आपका, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जो है अर्थ हमारी घूमती है। क्लियर है? ये हमको देखना है। अब देखिए 1 घंटा बढ़ा, यानी कि 10 की जगह यहाँ क्या होगी, टाइमिंग क्या होगी, अक्षांश पर आपकी 11, और यहाँ कितना बजा होगा, 1 घंटा पीछे है तो यहाँ कितना बजा होगा आपका, 9 बजा होगा। तो आपको ये सब जो है आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे ध्यान रखते हैं। ठीक, चलिए इसको देखेंगे और हम लोग आगे भी बढ़ते रहेंगे। इतना हम लोग आपका देख लिए, यानी सुबह के 11 बजे होंगे। क्लियर रहेगा यहाँ तक? इस प्रकार जब ग्रीनविच पर दोपहर के 12 बजे होंगे तब उस समय 180 पर मध्य रात्रि होगी। यानी कि अगर जब सुबह के 11 बजे होंगे तो आपका ग्रीनविच में जब आपका दोपहर कितने होंगे, आपके 12 बजे होंगे। उसी समय पर 180 पर मध्य है आपका रात्रि होगी। यानी कि 0 पर क्या होगा, 12 बजे होंगे, और जहां ग्रीनविच लास्ट लाइन होगी 180, चाहे पूर्वी देशांतर हो आपका पश्चिमी की हो, वहां क्या होगा आपका, रात होगी। क्लियर है? क्योंकि ऐसे करके अगर आप पूर्व देशांतर तक बढ़ेंगे तो 1 2 3 4 करके ऐसे 12 13, फिर आखिर में क्या हो जाएगा आपका, टाइम बढ़ चल जाएगा और वहां सूर्य अस्त हो जाएगा। ऐसी पश्चिम में है, ऐसी पूर्व में, ये आपको ध्यान रखना है। किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है दोपहर में, उस समय घड़ी में दिन के 12 बजे होते हैं। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान का स्थानिक समय होगा। आप देख सकते हैं कि दिए गए देशांतरीय योगांतर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय समान है। अब देखिए, अगर मान लीजिए किसी दोपहर में घड़ी के 12 बजे हैं तो इस प्रकार जितनी भी घड़ी हैं उनको देखा गया तो उन स्थान का जो भी स्थानीय समय होगा आप इसको अलग अलग देख सकते हैं। आप ये भी देखते हैं कि जैसे कि आप एयरपोर्ट पे जाओगे तो वहाँ हर जो है आपका जो समय है, हर समय में अलग अलग लिखा होता है कि अभी भारत में कितने बजे हैं, 12 बजे हैं, तो यूएस में रात का 1 बजा होगा, कनाडा में 2 बजे होंगे, चाइना में आपका शाम के 9 बजे रहे होंगे। तो ऐसे करके आप लोगों ने सुना होगा। तो ये सब जो आपकी दिक्कत आती है, 0 आपका देशांतर से पूरब या पश्चिम में जो देश हैं उसी जैसे उनकी स्थिति है, उनकी स्थिति के मुताबिक ही ये सब चीजें आपकी होती हैं और ये सब चीजें आपकी चलती हैं। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है, ये आपको सबको देखना है। हम मानक समय क्यों मानते हैं, कि जो स्टैंडर्ड टाइम है हम उसको क्यों मानते हैं? ऐसा क्या कारण है कि हम लोग 0 की आपका मानक मान रहे हैं, हम कहीं और आपका मानक क्यों नहीं मानते? देखिए, अलग अलग यामाओत्तर पर स्थित स्थानों के स्थानीय समय में अंतर होता है। कह रहे कि जो भी आपके अलग अलग टाइम लाइन होती हैं, जो भी आपके महादेशांतर होते हैं, उनमें क्या होता है बच्चों, आप देख रहे हैं उनमें अंतर होता है। ठीक है, क्या होता है, उनमें अंतर होता है। उदाहरण के लिए बहुत से देशांतरों से होकर गुजरने वाली रेलगाड़ियों के लिए समय सारणी तैयार करना कठिन होगा। कह रहे कि जो और भी आपके समय सारणी है उनका तैयार होना क्या होगा, आपको कठिन होगा। भारत में गुजरात के द्वारका तथा असम के डिब्रूगढ़ में स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर है। अब देखिए, 2 स्थान को हम लोग आपका देखते हैं, गुजरात का द्वारका देखते हैं और असम का आपका डिब्रूगढ़ देखते हैं। ठीक, अब देखिए ये मैप है, ये है असम का डिब्रूगढ़,
ऐसे मान लीजिए। ये बात थोड़ा मैं कलर चेंज कर लेता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट दिखाई दे। ये है असम का डिब्रूगढ़ और ये है गुजरात का आपका द्वारका। अब देखिए, एक है आपका 68 आपका पूर्वी देशांतर पर और एक है आपका 97 आपका पूर्वी पर। दोनों कैसे हैं? वहां पूर्वी पर है, लेकिन दोनों के बीच कैसा है? अक्षांशों का डिफरेंस है। और इंडिया का जो मानक समय है, जो भारत का स्टैंडर्ड टाइम है, वो कहां से फिक्स होता है? आपको देखेंगे 82.5 डिग्री आपके पूर्वी देशांतर से क्या होता है? समय आपका फिक्स होता है। क्लियर है? ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, अब देखिए, इसके बीच में कुछ अक्षांशों का तो अंतर आपका आया होगा और हम लोग देखे हैं कि एक अक्षांश बढ़ने पर, बदलने पर 4 मिनट का अंतर आता है। 15 अक्षांश बढ़ने पर सीधे 1 घंटे का समय आता है। तो आपको ऐसे कर रिलेट करना है, तो आप समझ जाएंगे कि कैसे अंतर हो रहा है, डिफरेंसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, इसलिए यह आवश्यक है कि किसी देश के मध्य भाग से होकर गुजरने वाली यामाउत्तर के स्थानीय समय को देश का मानक समय मान लिया जाता है। अब देखिए, भारत की स्थिति और आकार आपका दोनों कैसे हैं? देखिए, यहाँ अक्षांशीय विस्तार अलग है, यहाँ अक्षांशीय विस्तार कैसा है? सॉरी, क्षमा चाहूंगा, आपका देशांतरीय विस्तार अलग है। अब यहाँ का जो अक्षांशीय विस्तार होगा वो अलग है और जो आपका नीचे का अक्षांशीय विस्तार है, ये वाला पॉइंट वाला, ये अलग होगा और यहाँ जो आपका देशांतरीय विस्तार है वो अलग होगा। तो दोनों में जो है आपका डिफरेंस जो है हो सकता है। और तभी हम क्या करते हैं कि जितने भी स्थानीय समय हैं, तो उनके बीच के मध्य भाग से जो कोई अगर आपकी रेखा गुजरती है, जो एग्जैक्ट लाइन गुजरती है, उसको देख लेते हैं और वो आपका बीच का मानक समय उसको मान लेते हैं, जो भी किसी देश का स्थानीय आपका लोकल टाइम होता है। क्लियर है? स्थानीय समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। कह रहे कि जो भी स्थानीय समय होता है उस देश का पूरा मानक समय माना जाता है। भारत में 82.5 पूर्व को मानक योमांतर माना जाता है, यानी कि 82.5 जो आपका पूर्वी देशांतर है, यहां से क्या होता है बच्चों? ये आपका भारत का समय फिक्स करता है। आपको ध्यान रखना चाहिए। क्लियर है? ये देखिए 82.5, आप इसको देख पाएंगे बहुत अच्छे से, आप इसको जान पाएंगे कि क्या चीज है। ये सब चीजें आपको देखनी है। ठीक है, ये देखिए, ये देखिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है ना? ये इसको आपका देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है और हमको क्या बोलते हैं? इसको इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का के नाम से हम इसको बोलते हैं कि ये भारत का क्या है? आपका मानक समय है। कबीर भोपाल के निकट एक छोटे से नगर में रहता है। वह अपने मित्र आलोक से कहता है कि वे लोग आज रात्रि में नहीं सो पाएंगे। भारत एवं इंग्लैंड के बीच एक क्रिकेट मैच लंदन में 2 बजे अपराह्न में शुरू होगा। यानी कि लंदन में कितने बजे चलेगा? आपका 2 बजे, अर्थात भारत के समय अनुसार यह मैच शाम के 7:30 बजे शुरू होगा। अब देखिए, लंदन के टाइम के मुताबिक देखिए, वहां कितने समय में शुरू होगा? आपका 2 बजे। कितने बजे शुरू होगा? 2 बजे। लेकिन भारत में, लंदन में कितना बजा है? 2। भारत में कितना बजा होगा? आपका 7:30। और कहाँ के बच्चों? सुबह के शाम के? तो शाम के आपके 7:30 बजे होंगे। कितने बजे होंगे? 7:30 बजे होंगे। तथा देर रात्रि में समाप्त होगा। और क्या होगा? लेट नाइट जो आपका मैच आपका समाप्त होगा। अब देखिए, वहां किस टाइम समाप्त होगा? लंदन में 2 बजे है, तो शाम तक बात है कि शाम तक समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ कितने बजे शुरू हो रहा है? यहाँ शाम को 7:30 पर शुरू हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि रात्रि में 9, 10 बजे, 11 बजे तक आपका, या उससे अधिक भी आपका जो है मैच समाप्त हो सकता है। क्लियर है? क्या आप जानते हैं कि भारत एवं इंग्लैंड के बीच समय में क्या अंतर है? कह रहे हैं कि आप जानते हैं कि भारत और इंग्लैंड के बीच जो आपका समय है उसमें क्या डिफरेंसेस है, उनमें क्या अंतर है? आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं। ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्व में स्थित है। भारत की आपके लोकेशन बता रहे हैं। क्लियर है? यानी कि ये वो समय है जहां भारत का मानक समय आपका फिक्स होता है, तथा यहाँ का समय ग्रीनविच समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। कैसा है आपका? 5 घंटे आपका 30 मिनट आगे है। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे, तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे। तो आप देख रहे हैं कि भारत का समय लंदन के समय से कितना आगे है बच्चों? 5.5 घंटे आगे।
कितना है आपका 5.5 घंटे आगे है। यानी कि जब लंदन में आपका 2 बजे हैं दोपहर के, तो भारत में कितने बजे हैं? शाम के 7:30 बजे हैं। कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। कह रहे कुछ देशों का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसा होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वह एक से अधिक मानक समय अपनाया गया है। और कह रहे हैं कि वो क्या है? एक से अधिक क्या है आपका वहां मानक समय अपनाया गया। अब देखिए भारत का आप अक्षांशीय विस्तार आप जो है देख पाए हैं। मान लीजिए आपका 68 आपका पूर्वी से आपका जो है 97 पूर्वी है, और यही अगर 160-70 होता तो यहाँ और यहाँ के समय के बीच में अंतर आता नहीं आता? यहाँ के समय में कुछ और अंतर होता और यहाँ के समय में कुछ और। अब देखिए कि इन दोनों अक्षांश के बाद भी, यानी कि 68 से आपका 97 हो गया, इसके बीच में भी क्या आता है? 1 घंटे 45 मिनट का अंतर आता है। कितना आता है आपका? 1 घंटे 45 मिनट का क्या होता है? अंतर नजर आता है। देखिए, तो अगर बड़ा होता तो शायद और भी क्या होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं आपके, जो अंतर हैं वो इसमें आपके नजर आते हैं। क्लियर है? तो ये आपको थोड़ा सा देखना है और ये आपको जानना है। तो इसके लिए हम और चीजें हैं जो आपकी पढ़ेंगे, जानेंगे, ताकि हमको जो है ये सब बहुत अच्छे से वो आपको क्लियर रहे, आपका याद रहे कि आपका किस प्रकार से क्या चीजें हो रही हैं और कैसे हमको उनको आपको देखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, कुछ देशों का देशांतरीय विस्तार अधिक होता है। कह रहे कुछ ऐसे देश हैं जिन देशों का जो अक्षांशीय विस्तार है वो कैसे होता है? अधिक होता है, जिसके कारण वह एक से अधिक मानक समय अपनाते हैं। देखिए, अब भारत का जो है, अगर कोई आदमी द्वारका में रह रहा है और एक आदमी असम के डिब्रूगढ़ में रह रहा है, तो दोनों के समय में 1 घंटे 45 मिनट का क्या हो रहा है? लगभग अंतर आ रहा है। क्लियर है? अगर मान लीजिए हमारा देश का अक्षांशीय विस्तार अधिक होता है, जैसे यूएस की तरह, आपका कनाडा की तरह, रूस की तरह, तो हम लोगों को भी अलग अलग आपके टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। क्या बनाने पड़ते हैं? अलग अलग आपके टाइम जोन बनाने पड़ते हैं। क्लियर है? अब तो हमारे पूरे भारत में एक ही टाइम जोन है जो आपका 82.5 से आपका फॉलो होता है, यानी कि 82 डिग्री आपका 30 मिनट आपके पूर्वांतर से भारत की ग्रीनविच रेखा है। भारत का जो आपका जो टाइम है, आपका मानक समय है, स्थानीय मानक समय वहां से फिक्स होता है, और विश्व का तो आप देख ही चुके हैं कि वो आपका 0 से फिक्स हो रहा है। तो इस आधार पर ये सारी जो आपकी क्या है, आपकी चीजें हैं, ये होती हैं। क्लियर है? कुछ देशों का देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वह एक से अधिक समय मानक समय अधिक अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। अब देखिए एग्जांपल समझिए कि रूस का अक्षांशीय विस्तार कितना है? अधिक है, इसलिए वहां कितने हैं? 11 टाइम जोन है। किसके अंदर? आपका रूस के अंदर 11 टाइम जोन है। पृथ्वी को एक एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्र में बांटा गया है, कि पृथ्वी का एक एक घंटे का जो अंतर आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, ऐसे पृथ्वी को 24 टाइम क्षेत्रों में, यानी कि 24 टाइम जोन में आपका बांटा गया है। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 देशांतर तक के क्षेत्र में घिरता है। और कितने घिरता है? आपका 15 देशांतर का जो आपका क्षेत्र है उसमें आपका घिरता है। क्लियर है? ये आपको देखना है। अभ्यास देखिए, अब ये आपका प्रश्न है, चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है। पृथ्वी का आकार क्या है आप बिल्कुल देख चुके हैं, चैप्टर इनिशियल स्टार्ट करेंगे। ग्लोब क्या है आप ये भी बता सकते हैं, ग्लोब है क्या, क्यों बनता है भाई, कैसे, क्यों हम ग्लोब की स्टडी पढ़ते हैं। कर्क रेखा का अक्षांशीय मान क्या है? तो ये बहुत आसान है, आप इसको बड़ा आराम से करके ले जाएंगे। आपको ये देखनी कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में है क्या, आपके दक्षिणी गोलार्ध में है। पृथ्वी के 3 ताप कटिबंध कौन से हैं? अब आपको ये देखना है कि जो हमने मैप आपने ग्लोब पढ़ा था, और हमने जो टाइम जोन हम लोग जो जोन पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे आपके जोन, उन जोन को हमको देखना है। अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं क्या हैं, हमको ये भी देखना है कि अक्षांश रेखाएं किनको बोलते हैं, देशांतर रेखाएं किनको बोलते हैं, ये भी मैं आपको पढ़ा है। ऊष्मा की सबसे अधिक ऊष्मा उष्णकटिबंध क्यों प्राप्त करते हैं, कि ऐसा क्या कारण है कि जो ऊष्मा वाला क्षेत्र है वहां सबसे अधिक हम लोग ऊष्मा प्राप्त करते हैं। और आप देखे थे कि जो है आपका कर्क रेखा और जो आपके मकर रेखा का जो बीच का पार्ट है, वही क्या करता है बच्चों, आप जान पाए थे, जो आपका सर्वाधिक क्या करता है, आपका जो ऊष्मा है वो आपका प्राप्त करता है। जब भारत के समय में 5:30 बजते हैं, तो आपके लंदन के दोपहर में कितने बजते हैं? 12 क्यों बजते हैं? हमको ये देखना है कि लंदन के समय में क्यों बजते हैं। अब देखिए, इसमें देखना है कि जो प्रमुख आपका योमांतर है, जो आपका ये देखिए, जो आपका मानक समय जहां से फिक्स होता है कौन सी लाइन है, 90 डिग्री है, 0 है, 60 है, बहुत आसानी से अभी पढ़े हैं।
शीत कटिबंध आप किसके नजदीक है, शीत कटिबंध जो है आपका किसके नजदीक है, ध्रुवों के है, विषुवत रेखा विषुवती व्रत के है या आपके कर्क रेखा के है। मैं अभी इन क्वेश्चनों को आपको मैं आंसर तो नहीं बता रहा, लेकिन मैं आपका रिवीजन करवा देता हूं अभी, ताकि आप इनको जो बच्चे हैं आप उनको पढ़ लें ताकि आपको क्वेश्चन बन जाए। अब देखिए, ये देखिए दक्षिणी ध्रुव व्रत स्थित है, ये जो दक्षिणी ध्रुव व्रत है वो कहाँ स्थित है ये आपको देखना है। ग्रैंड वहां किसका जाल है ये आपको देखना है इनमें से, और खाली स्थान भरने हैं। मकर रेखा स्थित है, भारत का मानक समय जूनो युगांतर के नाम से जाना जाता है। दो देशांतरों के बीच की दूरी वहां किस तरफ घटती है, कि पूर्व दिशा में घटती है कि आपके पश्चिम में घटती है। उत्तरी ध्रुव, व्रत, गोलार्ध, ये सब आपको देखना है। तो इसके लिए हम इन सब चीजों पर आपका विचार करेंगे, बात करेंगे, और इसको हम लोग आपका रिवीजन भी करेंगे। क्लियर है? ताकि आपको सब चीजें बहुत अच्छे से वो आपको रिवीजन हो जाए, ताकि आपको याद हो जाए। ये आपको ध्यान देना है बच्चों। क्लियर है? तो जब हम वहां इनको देखेंगे तो हम इन सब चीजों को बहुत अच्छे से आपका पढ़ पाएंगे और इनको जान पाएंगे। क्लियर है? ये सब कुछ आपको याद रखना है। क्लियर है कि आखिर में ये जो आपकी चीजें हो रही हैं ये ऐसा क्यों है, और कैसे इनका हम लोग आपका रिवीजन कर पाते हैं, क्या इनको हम लोग आपका देख पाते हैं। ठीक है? अब देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इसमें ध्यान दीजिए थोड़ा, इसकी तरफ मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जीरो जीरो, ये देखिए पढ़ देखिए, मैं इसको लाइन को नीचे वाली को कट कर देता हूं। एक बार इसको पूरे से दोबारा से बना लेते हैं ताकि थोड़ा पूरा जो है रेजर हो गया है। चलिए देखते हैं। देखिए, ठीक है, जीरो जीरो यानी जीरो अक्षांश, ये क्या है आपका बच्चों? जीरो अक्षांश पर क्या है आपका? जीरो अक्षांश पर है आपका विषुवतीय व्रत। क्या है आपका जीरो अक्षांश पर? तो जीरो अक्षांश पर है आपका विषुवतीय व्रत। आपको याद होगा कि जीरो अक्षांश पर क्या है आपका? विषुवतीय व्रत। और हम लोग विषुवतीय व्रत को देख चुके हैं कि बृहस्पति व्रत ऐसा है जो पृथ्वी को आपका दो बराबर भागों में क्या करता है, आपका डिवाइड करता है। क्लियर है? हम इसको देखे थे, इसको जाने थे कि क्या करता है, पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटता है। अब देखिए दो भागों में कैसे बांटता है, आप इसको बहुत अच्छे से देख भी पाए थे और इसको जान भी पाए थे। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले ध्यान देना है। चलिए, ये कौन सा पार्ट है? ये उत्तरी है, रिवीजन कर लीजिए बच्चों। ये कौन सा है आपका? ये आपका दक्षिणी है। ठीक है? ठीक। और ये कौन सा है आपका? ये वाली जो लाइन है 0 डिग्री वाली, इसको यहां लिख देता हूं मैं। ये देखिए 0 डिग्री लाइन है। ठीक, क्लियर है? अब देखिए, इसके ऊपर हम दूसरा वो आपका देख लेते हैं। ये देखिए, ये मैंने इसे दूसरे कलर से लिया है, शायद इतना अच्छा नहीं दिखा पा रहा है, कोई नहीं, मैं दूसरा रेड कलर लेता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट दिख जाए। ये देखिए, ये देखिए, ये आपका 23.5, और कौन सा? उत्तरी, ध्यान रखिए। और यहीं आपका 23.5 पर आपका क्या है? 23.5 पर आपका क्या है आपका बच्चों? ध्यान रखना है। यहाँ कौन सी लाइन है, कौन सी रेखा है बच्चों? देखिए, तो ये है आपकी कर्क रेखा, और यहाँ क्या है आपकी? मकर रेखा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। ये क्या है आपकी? कर्क रेखा, मकर रेखा। ठीक है, क्लियर हो गया? यहाँ कितना है आपका? कर्क रेखा और आपकी मकर रेखा है। ठीक है? अब देखिए,
इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। और ये क्या है आपके बच्चों, यहां हम लोग आपका देखे थे, ये हमारे हैं ध्रुव, पोलर एरिया। ये क्या है हमारा, ध्रुव है। अगर ये उत्तर में है तो ये कैसा है आपका, उत्तरी ध्रुव। ये कैसा है, उत्तर में है तो ये क्या है, उत्तरी ध्रुव, और दक्षिण में है तो आपका दक्षिणी ध्रुव। क्लियर है, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, ये जो बीच का जोन है, ये वाला जोन, यानी कि कर्क रेखा और आपके मकर रेखा के जो बीच का पार्ट है, आप इसको समझिए। ये कैसा है बच्चों, आपको पता है ये उष्ण है। कैसा है आपका, उष्ण, उष्ण कटिबंध, उष्ण कटिबंध। क्लियर है। और आप देखे थे कि यहां क्या है बच्चों, ठीक है, ये देखिए, यहां देखिए, ये जो पार्ट था नीचे सही बना एग्जैक्ट बिल्कुल, ये कौन सा आपका था बच्चों, अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाले बीच का, इसको मैं ग्रीन से करता हूं, थोड़ा सा इसको देखिएगा आप, ये वाले पार्ट को, ये वाला जो पार्ट है, दोनों गोलार्धों में, ये वाला जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये वाला का बीच का बच्चों, ठीक है, जहां एक, इसको मैं लाइन कर देता हूं ताकि आपको एग्जैक्ट आपको समझ आए। ठीक है, ये पार्ट कौन सा है बच्चों, ये जो आपका रीजन है, दोनों तरफ की बात कर रहा हूं मैं, इसको यहां लिख देता हूं केवल बच्चों। तो ये क्या है आपका, शीतोष्ण है। कैसा है बच्चों आपका, शीतोष्ण, यानी कि इसमें ठंडा भी है और आपका गर्म भी है। क्लियर है, ये आपका क्या है, शीतोष्ण है। क्लियर है, ऐसी कहां होगा शीतोष्ण, आपका शीतोष्ण जो है यहां होगा। आप इसका बेसिक हिस्सा इतना आप ध्यान रखिए। क्लियर है, ये देखिए, ये आपके अक्षांश रेखाएं इस तरह से। क्लियर है, तीन इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। ठीक, और बच्चों जो आपकी ग्लोब पर इस तरह से खिंची होती है, इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये आपकी देशांतर है। कैसे हैं, देशांतर, और ये 0 है, और यही 0 डिग्री क्या है, विश्व का जो समय है। क्लियर है, जो विश्व का जो आपका समय है, समय जो है उसको क्या करती हैं आपका, निर्धारित करती हैं, उसको क्या करती हैं आपका, फिक्स करती हैं। तो ये आपको जो है बच्चों सारा ध्यान रखना है कि कौन सा विश्व का है, कौन सा क्या है। आप इसको ध्यान रखेंगे तो आपका जो है बच्चों बहुत सही रहेगा, आप इसको रिवीजन कर सकते हैं। ओके, चलिए, तो आप बच्चों इस सब चैप्टरों को आप घर से जाके, जब आप इन सारे चैप्टरों को बहुत अच्छे से रिवीजन कर लेंगे तो कोई भी आपका डाउट नहीं रहेगा, कोई आपकी क्वेरी नहीं रहेगी, और कोई सा ऐसा प्रश्न नहीं है जो आपको समझ नहीं आया हो। आपको बस एक बार चैप्टर को पढ़ना है, रिवीजन करना है, फिर उसका प्रश्न उत्तर करने हैं। किसी प्रकार की कोई समस्या आपको नहीं आएगी। मान लीजिए फिर भी कोई आपका डाउट रहता है तो आप हमको अपने कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमको अपने जो है प्रश्न भेज सकते हैं बच्चों। तो आज का जो हम लोग आपका लेक्चर है यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आपका नेक्स्ट अपना चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर को हम लोग फिर यही प्रोसेस से पढ़ेंगे। पढ़ने पढ़ाने का और आपके रिवीजन करने का काम जारी रहेगा। तो आज के लिए इतना ही, लेक्चर को यहीं विराम करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।